तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ अपने वर्ल्ड में एक ऐसा गोल्ड का फार्म जो कि देगा मुझे 1650 गोल्ड के ब्लॉक्स, वो भी पर आवर। गोल्ड के साथ ही साथ मुझे मिलने वाली है ढेर सारी एक्सपीज भी, और साथ ही साथ बनाने जा रहा हूँ विलेजर्स के लिए एक प्यारा सा ट्रेडिंग हॉल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइज वेलकम बैक टू माय हार्डकोर वर्ल्ड। और आते ही शुरुआत मेरी बारिश से हुई है वर्ल्ड में। तो लास्ट की वीडियो में मैंने बनाया था अपने लिए एक ये आयरन का फार्म, जिससे मुझे ढेर सारा आयरन मिलता है और अब मेरे पास आयरन की कमी नहीं है। और जितना भी आयरन होता है वो सारा यहाँ पर आकर कलेक्ट होता है। ऑलरेडी यहाँ पर चेस्ट भर रखी है आयरन से। तो ये था अपना आयरन का फार्म जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था। और साथ ही साथ यहाँ पर एक मैंने शुगर केन का फार्म भी बनाया था, ये वाला, जिसमें अभी ऑलरेडी शुगर केन आ भी रखा है बहुत सारा। और साथ ही साथ बनाया था ये वाला पोर्टल का रूम, जो की बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पर ये लावा पूल्स की मैंने विंडो बना रखी है और ये अपना पोर्टल। तो पोर्टल में अंदर जाते ही मैं पहुंच जाऊंगा अपने नेदर वाले पोर्टल में। एक सेकंड, दो पोर्टल बन गए यहाँ पर। ये वाला पोर्टल तोड़ना पड़ेगा मुझे। तो ये वाला पोर्टल तो तोड़ दिया मैंने, अब बस ये एक ही पोर्टल है जो मेरे ओवरवर्ल्ड से लिंक करता है। तो यहाँ का माहौल अभी थोड़ा सा खराब है। जैसे मैंने अपने ओवरवर्ल्ड में पोर्टल रूम बनाया है, ऐसे मैं नेदर में भी बनाऊंगा अपने लिए एक, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगा, मैं उसे बाद में बनाऊंगा। अभी चलते हैं अपने ओवरवर्ल्ड में। तो ये तीन चीजें थी जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बनाई थी। तो लास्ट की वीडियो में मैंने अपने डायमंड के टूल्स को नेदरराइट के टूल्स में अपग्रेड करा था। तो उसके लिए मेरे पास जितने भी डायमंड थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। मेरे पास टोटल 6 डायमंड्स पड़े हैं, क्योंकि जितने भी डायमंड्स थे वो सारे स्मिथिंग टेम्पलेट को डबल करने में लग गए थे। तो एक्सपी का फार्म बनाने से पहले मैं थोड़े बहुत डायमंड्स माइन करने जाता हूँ। तो मैं एक गोल सेट करता हूँ अपने लिए 1 घंटे का। तो 1 घंटे में मैं देखता हूँ कितना डायमंड्स मिलते हैं मुझे। तो मैंने विलेजर से भी थोड़ा बहुत फूड ट्रेड कर लिया है। अब जाते एक केव ढूंढते हैं बहुत बड़ी सी, जिसमें डायमंड्स मिलेंगे। तो मुझे कोई बड़ी सी केव तो दिखी नहीं जिसका एकदम ओपन से होता है एंट्रेंस। तो मैं अपना 1 घंटे का टाइमर भी यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। अब तो यहाँ से अब अपना टाइमर चालू है 1 घंटे तक। मैं देखता हूँ मुझे कितने डायमंड मिलते हैं 1 घंटे तक। वैसे अभी मुझे एक भी डायमंड दिखा नहीं है केव में। तो फाइनली मुझे अपना पहला डायमंड दिख रहा है यहाँ पर, और दूसरा डायमंड वो रहा ऊपर। माइन करते देखते कितने और मिले मुझे। 1 सेकंड, कोई बात नहीं, सिल्क टच की पिकेक्स से भी माइन कर लेता हूँ मैं। जब मेरा 1 घंटे का टाइमर पूरा खत्म हो जाएगा, तब मैं जितने भी ये डायमंड्स है जो मैं सिल्क टच की पिकेक्स से माइन कर रहा हूँ, इन्हें मैं फॉर्चून की पिकेक्स से माइन करूंगा और देखूंगा मेरे पास कितने स्टैक हुए हैं डायमंड्स 1 घंटे में। और इस केव की छत में तो डायमंड्स ही डायमंड्स दिख रहे हैं यहाँ पर। मुझे बेशक 1 या 2 और सी मिल रहे हैं डायमंड्स के, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे केव में बहुत सारे डायमंड्स ऑलरेडी दिख रहे हैं यहाँ पर। और ये पूरी मुझे 8 की वेन मिली डायमंड की। और इसी के साथ मेरे पास हाफ स्टैक भी हो चुका है डायमंड्स के। और अगर इन्हें मैं फॉर्चून से माइन करूंगा तो ऑलरेडी हाफ स्टैक हो चुके हैं मेरे पास डायमंड। तो मुझे स्ट्रिप्ट माइनिंग करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे यहीं कहीं पर डायमंड्स दिख जाते हैं। जैसे वो दिख रहा है एक और डायमंड। तो मेरे पास ऑलरेडी 50 डायमंड और भी हो चुके हैं, और 1 स्टैक होने ही वाले बस मेरे पास। और इसी के साथ टोटल मेरे पास हो चुके हैं 60 डायमंड के ब्लॉक्स। बस 1 स्टैक होने के लिए 4 डायमंड्स और चाहिए मुझे, और वो दिख रहे हैं मुझे वहां पर। फाइनली मुझे मेरा लास्ट और भी मिल चुका है, और इसी के साथ मेरे पास 1 स्टैक डायमंड के और हो चुके हैं। तो फाइनली मेरे पास पूरे 1 स्टैक डायमंड के और हो चुका है, वो भी ऑलमोस्ट 25 मिनट में। तो मुझे मेरा दूसरे स्टैक का पहला डायमंड भी मिल चुका है यहाँ पर। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ 1 घंटे में 2 स्टैक डायमंड और माइन करने का। अगर 3-3 या 4-4 करके और मिलते रहेंगे ना मुझे, तो मेरे पास हो जाएंगे 2 स्टैक डायमंड्स के और। 1 सेकंड, यहाँ पर केव में टॉर्चेज लग रखी है। तो शायद मैं इस केव में आ चुका हूँ पहले भी। इस केव में मैं पहले भी आ चुका हूँ आयरन माइन करने के लिए। तो मैं सिर्फ आयरन माइनिंग करने आया था इस केव में, डायमंड्स मैंने माइन नहीं करे थे। मेरा डायमंड का और वापस कर। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 स्टैक हो चुके हैं डायमंड और के। और मेरे पास टाइम भी बहुत कम बचा है, बस 24 मिनट्स बाकी है। और मेरा टारगेट है कि 2 स्टैक डायमंड के ओर्स कलेक्ट करना। तो मेरे पास लास्ट 20 मिनट्स और बच रखे डायमंड माइन करने के लिए। और मेरे पास ऑलरेडी 1.5 स्टैक हो चुके हैं डायमंड के और मैं घूम फिर के दोबारा से वही केव में आ चुका हूँ जिसमें मैं स्टार्टिंग में आया था। और इसी के साथ फाइनली मेरे पास 2 स्टैक डायमंड के और भी हो चुके हैं। तो फाइनली मेरे पास 2 स्टैक और 4 डायमंड के और हो चुके हैं, और मेरे पास अभी 15 मिनट बच रखे हैं। तो मैं उन 15 मिनट्स में और माइनिंग करने वाला हूँ डायमंड्स की। तो लास्ट के 3 मिनट बच रखे हैं बस मेरे पास। और अब इस गेम में जितने भी डायमंड्स थे वो मैंने सारे माइन कर लिए। अब एक भी डायमंड्स नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पर। और अब लास्ट के 50 सेकंड्स बच रखे हैं बस। तो लास्ट के 5 सेकंड्स, और इसी के साथ तो मेरा टाइमर भी पूरा हो चुका है 1 घंटे का। और मुझे टोटल 2.5 स्टैक डायमंड्स के और मिले हैं। अब सीधा निकलते इस केव से बाहर, और मैं अपने घर के बहुत पास भी था। तो इसी के साथ सक्सेसफुली मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर भी। तो मैंने यहाँ पर सारे डायमंड्स के और लगा दिए जितने भी मुझे मिले थे। अभी ना माइन करना स्टार्ट करते हैं फॉर्चून की पिकेक्स से, और देखता हूँ मेरे पास कितने होते हैं 2.5 स्टैक डायमंड्स के और। जो मुझे 2.5 स्टैक डायमंड्स के और मिले थे, उनसे मेरे पास 6 स्टैक डायमंड्स हो चुके हैं। तो इन डायमंड्स का मैं ब्लॉक बना लेता हूँ और अपनी अंडर चेस्ट में रख देता हूँ। केव में मैंने बहुत सारे क्रीपर्स भी मारे, जिससे मेरे पास 1 स्टैक गन पाउडर भी हो चुका है। तो मेरे पास 3 स्टैक रॉकेट्स भी हो चुके हैं। तो अब बारी है अपने लिए एक एक्सपी का फार्म बनाने की। तो सबसे इजी फार्म होता है एंडरमैन्स का एक्सपी वाला फार्म, लेकिन उसमें एक दिक्कत है। अगर मैं एंडरमैन वाला एक्सपी फार्म बनाता हूँ तो मुझे उससे एक्सपी तो मिल जाएगी, लेकिन साथ ही साथ मुझे उससे एंडर पल्स भी मिलेगी, जिनका मुझे कोई काम नहीं है एंडर पल्स का। इतनी एंडर पल्स का मैं करूंगा क्या फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एंडरमैन वाला
वाला फार्म बनाना बेकार है, तो दूसरा फार्म है मेरा पिगलिन्स वाला जो नेदर रूप पे बनता है। और पिगलिन का फार्म बनाने से एक ये फायदा है, उनसे मिलते हैं हमें गोल्ड नगेट, तो मैं उनसे गोल्ड भी बना सकता हूँ। और साथ ही साथ मेरे पास अब आयरन का अनलिमिटेड फार्म भी है, तो मेरे पास गोल्ड का भी अनलिमिटेड फार्म हो सकता है। तो पिगलिन फार्म बनाने के लिए मुझे चाहिए बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारे ब्लॉक्स। तो मेरी इन्वेंटरी में इतना सारा सामान नहीं आ सकता, तो मुझे सबसे पहले चाहिए शुल्कर बॉक्स। तो मेरे पास टोटल 2 ही शुल्कर बॉक्स पड़े चेस्ट में, तो मुझे सबसे पहले शुल्कर बॉक्स लेके आने पड़ेंगे एंड सिटी से। तो सबसे पहले चलते हैं एंड सिटी में थोड़े बहुत शुल्कर्स कलेक्ट करने। फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं वापस से पोर्टल पे, और ये रहा मेरा एंड सिटी का गेट। तो मैंने अपने रेंडर डिस्टेंस भी थोड़ा बढ़ा दिया है, अब थोड़ा बहुत आइलैंड दिख रहे हैं मुझे। बस एंड सिटी मिल जाए कोई सी भी, चाहे मैंने वो लूट रखी हो, बस मुझे शुल्कर बॉक्स मारने और शुल्कर कलेक्ट करने हैं। तो फाइनली दिख गई एक एंड सिटी, और इसमें एंड शिप भी है। तो ये एंड सिटी नहीं है, ये मैंने लूट ही नहीं है अभी तक, क्योंकि इसमें लाइटर लग रखी है यहाँ पर। एक गलती हो गई, मैं अपनी बो एंड एरो लानी भूल गया। बिना बो एंड एरो के मैं शुल्कर बॉक्स को मार ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे हवा में उड़ा देंगे ऐसे ही। तो 9 टोटल हो चुके हैं मेरे पास शुल्कर शेल, बस एक शुल्कर शेल और ले लूं के बाद मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। तो फाइनली 10 शुल्कर शेल हो चुका है, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। अब बस एंड गेट को और ढूंढना है, और मुझे एंड सिटी से 16 डायमंड्स भी मिल चुके हैं, और मेरे पास एक हेलमेट आ चुका है अच्छा प्रोटेक्शन 4 और अर्म ब्रेकिंग 3 का, और मेंडिंग भी है। मैंने एंड सिटी से बस शुल्कर शेल लिए थे, बाकी सब चेस्ट वेस्ट नहीं लूटी थी मेरे एंड सिटी की। जो मुझे अच्छा सामान मिला था वो ले लिया मैंने, और एंड गेट भी मिल चुका है अपना। अब चलते हैं पोर्टल से सीधा अपने घर पर, और दोबारा से रात हो रही है और बारिश भी हो रही है बाहर। तो मेरे पास टोटल 7 शुल्कर बॉक्स हो चुके हैं, जिनमें मैं अपना सारा सामान कलेक्ट कर सकता हूँ एक्सपी फार्म बनाने के लिए। तो रिसोर्सेज में सबसे पहले चाहिए मुझे बहुत सारे मैग्मा ब्लॉक्स, और मुझे मैग्मा ब्लॉक के 160 स्टैक्स चाहिए, और साथ ही साथ बिल्डिंग ब्लॉक के भी 60 स्टैक। तो सबसे पहले चलते हैं नेदर में मैग्मा ब्लॉक्स माइन करने, और मुझे कम से कम ये 4 शुल्कर बॉक्स भर के तो मैग्मा ब्लॉक ही चाहिए, क्योंकि जो है पिगलिन्स होते हैं वो सारे मैग्मा ब्लॉक पे स्पॉन होते हैं। तो मैं जैसे ही मैग्मा ब्लॉक माइन करने आया, मुझे यहाँ पर एक एंशिएंट डेब्रिस मिल गया। तो मेरे पास ऑलमोस्ट अभी 3 स्टैक की मैग्मा ब्लॉक हुए हैं, और मुझे चाहिए टोटल 160 स्टैक। और जो मैं एक्सपी का फार्म बनाने वाला हूँ पिगलिन्स वाला, उससे मुझे मिलेंगे टोटल 1650 गोल्ड्स के ब्लॉक, और साथ ही साथ एक्सपी भी। और वो फार्म इसलिए बहुत बड़ा होने वाला है, उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज भी लगेंगे जैसे मैग्मा ब्लॉक्स। एक और एंशिएंट डेब्रिस मिल गया मुझे यहाँ पर, और इसी के साथ फाइनली मेरे पास पूरा एक शुल्कर बॉक्स भर के मैग्मा ब्लॉक हो चुके हैं। अब बस मुझे बाकी के 3 शुल्कर बॉक्स और भरने हैं, और इसी के साथ फाइनली मेरे 2 शुल्कर बॉक्स भर के मैग्मा ब्लॉक हो चुके हैं। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई थी, अब मुझे 3 की जगह 6 शुल्कर बॉक्स भरने पड़ेंगे, और मेरे पास टोटल 7 ही शुल्कर बॉक्स पड़े हैं। और इसी के साथ मेरा तीसरा शुल्कर बॉक्स भी भर चुका है। अब बाकी के 3 शुल्कर बॉक्स और बच रखे हैं भरने। तो फाइनली अपना चौथा शुल्कर बॉक्स भी पूरा भर चुका है, अब बचे बाकी के 2 शुल्कर बॉक्स और इसी के साथ फाइनली अपना 5वां शुल्कर बॉक्स भी भर चुका है मैग्मा ब्लॉक से। अब बचा है लास्ट शुल्कर बॉक्स। तो फाइनली 5 के 5 शुल्कर बॉक्स भर चुके हैं मैग्मा ब्लॉक से, और मुझे 2 एंशिएंट डेब्रिस भी मिले यहाँ पर जब मैं माइन कर रहा था मैग्मा ब्लॉक्स। तो फाइनली मेरे पास 6 शुल्कर बॉक्स भर के पूरे मैग्मा ब्लॉक हो चुके हैं, और मेरी सिल्क टच की पिकेक्स की एचपी भी बहुत कम हो चुकी है, तो मुझे ये भी रिपेयर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले थोड़ी बहुत विलेजर से ट्रेड करके मैं एचपी बढ़ा लेता हूँ, ताकि थोड़े बहुत और रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकूं मैं। तो मैंने हाफ एचपी तो कर दिया अपनी सिल्क टच की पिकेक्स की, और इतने में अपना काम हो जाएगा। अब मुझे नेदर में ही जाना है, इसमें चाहिए मुझे वॉर्प्ड वुड के 6 स्टैक ट्रैपडोर्स। तो फाइनली पिगलिन फार्म बनाने के लिए जितना भी सारा सामान तो मैंने इकट्ठा कर लिया यहाँ पर, और बिल्डिंग ब्लॉक्स में मैं अभी स्टोन ब्रिक्स का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ स्टोन ही पड़ा था। अगर मैं स्टोन को स्मेल्ट करता तो उसमें बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि मुझे 68 स्टैक्स चाहिए थे स्टोन ब्रिक्स के, तो इसीलिए मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स में स्टोन ब्रिक्स को लिया। अब जल्दी से सारे शुल्कर बॉक्स को कलेक्ट करते हैं। अब चलते हैं नेदर में और फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस फार्म को बनाने के लिए मुझे नेदर वेस्ट बायोम में जाना पड़ेगा, जिसमें मैं हूँ अभी, और मुझे अपने पोर्टल से थोड़ा बहुत दूर भी जाना पड़ेगा। और मुझे अपने पोर्टल से दूर इसीलिए जाना पड़ेगा ताकि मेरा पोर्टल लिंक ना हो फार्म से। तो ये वाला बेडरॉक है 127 लेवल पे, और मुझे ये वाला बेडरॉक चाहिए था ताकि मैं नेदर की रूफ पे जा सकूं, और मैं आ चुका हूँ नेदर की रूफ पे। तो जितने भी शुल्कर बॉक्स है मैं उनको नीचे रख देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे ऑब्सीडियन से 5x5 का एरिया बनाना पड़ेगा। तो 5x5 का ऑब्सीडियन बन चुका है, अब इसकी लेयर 4 तक खींचनी है, ऑब्सीडियन को कनेक्ट कर देना है। तो फिर अपना कुछ नेदर पोर्टल ऐसे दिखेगा चारों तरफ से। उसके बाद इन ऑब्सीडियन के ऊपर दोबारा से 6 ब्लॉक तक जाना है ऊपर, उसके बाद इन ऑब्सीडियन को दोबारा से कनेक्ट कर देना है। अब मुझे यही सेम चीजें 15 बार और रिपीट करनी है। और इसी के साथ फाइनली मेरी 15 लेयर कंप्लीट हो चुकी है ऑब्सीडियंस की। इसके बाद यहाँ एक और पोर्टल बनाना है, और इसके ऊपर लगा देने हैं स्लैब्स ताकि ये स्पॉन प्रूफ हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 ब्लॉक्स लगा के उसके ऊपर एक ग्लास लगा के, और फिर यहाँ पर एक टर्टल का एग रख देना है। तो अब मुझे यही सेम चीज रिपीट करनी है सारे पोर्टल्स में जितने भी मैंने बिल्ड करे थे यहाँ पर। और इसी के साथ फाइनली मैंने सारे पोर्टल्स के बीच में मैंने एग्स लगा दिए हैं। अब उसके बाद मुझे इन एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके साइड में ट्रैप डोर्स लगाने पड़ेंगे ताकि पिगलिन्स इन्हें तोड़ ना पाए।
और इसी के साथ फाइनली सारे ट्रैप डोर्स भी लग चुके हैं। अब बारी है पिगलिन्स का प्लेटफॉर्म बनाने की जहाँ पर पिगलिन्स स्पॉन होंगे। तो यहाँ पर एक ब्लॉक प्लेस करना कोई भी टेम्परेरी, और उसके बाद यहाँ से 7 ब्लॉक्स पीछे खींचने हैं, और उसके बाद इसके लेफ्ट और राइट पे खींचने हैं 5 ब्लॉक्स। और हाँ, जब मैं एनसीटी में गया था थोड़े बहुत शुल्कर्स लेने, तब मुझे ये बूट्स मिले थे जिसमें फ्रॉस्ट वॉकर है, और मैंने बूट्स रख लिए थे फार्म बनाने के लिए। और अब मैं मैग्मा ब्लॉक पे बिना शिफ्ट वॉक के भी चल सकता हूँ। तो अब यही सेम चीज मुझे चारों तरफ से रिपीट करनी है। अब मुझे इन मैग्मा ब्लॉक्स को कनेक्ट कर देना है एक दूसरे से। तो सारे मैग्मा ब्लॉक्स कनेक्ट करने के बाद अब मुझे इनका बीच का स्पेस फिल कर देना है। तो सारे पिलर्स कनेक्ट करने के बाद अब मुझे यही सेम चीज पूरे जितने भी मैंने नेदर पोर्टल्स बनाए थे वहां तक रिपीट करनी है। और इसी के साथ फाइनली सारी लेयर कंप्लीट हो चुकी है जहाँ पर पिगलिन स्पॉन होंगे। और ये फार्म अभी ऑलरेडी वर्क भी कर रहा है। यहाँ पर पिगलिन स्पॉन हो रहे हैं बहुत सारे। अब यहाँ पर अपने जितने भी ग्लास है वो सारे लेने हैं। उसके बाद यहाँ एक ब्लॉक लगा के इसके पीछे 7 ब्लॉक्स तक यहाँ पर ग्लास लगा देने हैं। और यही सेम चीज रिपीट मुझे चारों साइड पे करनी है। तो फाइनली सारी लेयर्स भी बन चुकी है ग्लासेस की। तो ग्लासेस लगाने के बाद अब अपने प्लेटफॉर्म के कॉर्नर में स्ट्रिंग लगा देनी है। स्ट्रिंग्स लगाने के बाद अब इसके पीछे ग्लास का प्लेटफॉर्म बनाना है। और इसी के साथ फाइनली पूरा ग्लास का प्लेटफॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है अपने ओवरवर्ल्ड में ब्रिज बनाने की। तो सबसे पहले मुझे यहाँ के कोऑर्डिनेट्स नोट करने पड़ेंगे। तो ये है मेरे पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स। अब चलते हैं लाइट अप करके पोर्टल को ओवरवर्ल्ड में। तो यहाँ से इस पोर्टल को तोड़ना है सबसे पहले। और जो कोऑर्डिनेट्स मैंने नोट करे थे उन्हें मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना है और उन कोऑर्डिनेट्स पे जाके एक नेदर पोर्टल बिल्ड करना है। तो ये है वो कोऑर्डिनेट जहाँ पर जाके मुझे अपना नेदर पोर्टल बिल्ड करना है। तो ये है वो ब्लॉक जिसपे बिल्ड होगा नेदर पोर्टल। तो सबसे पहले मुझे थोड़े बहुत ब्लॉक्स चाहिए ताकि मैं 179 लेवल तक पहुंच सकूं। तो पहुंच चुका हूँ 179 लेवल तक। अब यहाँ से मुझे वेस्ट साइड देख के एक नेदर पोर्टल बनाना है। तो नेदर पोर्टल भी बन चुका है। अब करते लाइट अप नेदर पोर्टल को। अब बस ये लिंक हो जाना चाहिए उस नेदर पोर्टल से जो नेदर रूफ पे है। और ये कनेक्ट हो चुका। तो फाइनली अब ये पोर्टल भी कनेक्ट हो चुका है मेरा। अब यहाँ से मुझे 10 ब्लॉक तक लगानी है सोल सैंड, वो भी पोर्टल के दोनों साइड पर। तो मैंने दोनों साइड पर सोल सैंड तो लगा दिया। मुझे कवर करनी है बिल्डिंग ब्लॉक से। तो इन बिल्डिंग ब्लॉक्स की हाइट मुझे 316 तक लेके जानी है। तो फाइनली ये टावर भी बन चुका है पूरा नीचे से लेके ऊपर तक। अभी नीचे की चीजें रेंडर नहीं हो रही क्योंकि ये टावर बहुत बड़ा है। तो फाइनली अपने सारे काम तो पूरे हो चुके जिसमें सबसे ज्यादा रिसोर्सेज लग रहे थे, जैसे कि मैग्मा ब्लॉक से एक प्लेटफॉर्म बनाना था और अब एक ये वाला प्लेटफॉर्म बनाना था। तो वहाँ नीचे है अपना पोर्टल जहाँ से पिगलिन्स आएंगे और सोल सैंड के थ्रू आएंगे वो ऊपर। अभी मुझे वहाँ नीचे जाके सोल सैंड भी लगानी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले यहाँ का चेम्बर बना देते जहाँ पर पिगलिन्स आके दोबारा पोर्टल से वापस जाएंगे नेदर में, जहाँ पर होगा मेरा किलिंग चेम्बर। तो नॉर्थ की साइड फेस करके यहाँ पर 2 ब्लॉक्स का प्लेटफॉर्म बनाना है। फिर इसके ऊपर 2 ब्लॉक्स की वॉल बनानी है ताकि जिससे एरिया पूरा कवर हो जाए। तो यहाँ पर लगानी है अब डर्ट्स और इसके ऊपर आ जाएगा पानी। फिर ये टेम्परेरी डर्ट्स हट जाएंगे यहाँ पर ताकि जितना भी सारा पानी हो नीचे पोर्टल तक चले जाए। तो मैंने अपना वाटर ब्रीदिंग का पोशन भी पी लिया यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर लगानी है कैल्प। अब इन 4 ब्लॉक्स को छोड़ के मुझे लगानी है सिर्फ यहाँ बीच में कैल्प और इसको कर देना है बोन मिल से ग्रो। तो दोनों साइड पर भी लिफ्ट बन चुकी है। अब बनाना है आगे का प्लेटफॉर्म। तो अब यहाँ पर मुझे 15 टेम्परेरी ब्लॉक्स लगाने हैं और अब यहाँ पर आएंगे हनी के ब्लॉक्स और इन हनी ब्लॉक्स के पीछे आएगी पैक्ड आइस और इन पैक्ड आइस के पीछे बनेगा यहाँ पर नेदर पोर्टल। अब इन हनी ब्लॉक्स के पीछे लगेंगे स्लाइम ब्लॉक्स। अब इन स्लाइम ब्लॉक्स के ऊपर वो वाले ब्लॉक आएंगे जो कि मूव नहीं होते जैसे फर्नेस। तो अब स्लाइम के पीछे लग जाएगा यहाँ पर स्टिकी पिस्टन और स्टिकी पिस्टन के नीचे एक टेम्परेरी ब्लॉक लगा के और उसके ऊपर आ जाएगा एक कंपैरेटर। फिर दोबारा से इस कंपैरेटर के पीछे लगा देना एक टेम्परेरी ब्लॉक। उसके बाद इस टेम्परेरी ब्लॉक के पीछे आ जाएगा एक हॉपर और इस टेम्परेरी ब्लॉक को तोड़ के इसके आगे भी आ जाएगा एक हॉपर। अब इन हॉपर में एक ब्लॉक डाल देता हूँ जिससे एक क्लॉक स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर से आ जाएंगे थोड़े बहुत टेम्परेरी ब्लॉक्स। इसके ऊपर लगेंगे फेंस के गेट। तो फेंस गेट लगाने के बाद अब इस पोर्टल को कर देना है लाइट अप, लेकिन अभी इस पोर्टल में जाना नहीं है अंदर क्योंकि यहाँ पर आएगी एक वॉल जहाँ पर पिगलिन डायरेक्ट सीधा इस स्लाइम ब्लॉक पे आएंगे और पुश होकर सीधा जाएंगे नेदर पोर्टल में। तो इस वॉल की हाइट मुझे 14 ब्लॉक्स तक ले जानी है ऊपर। तो फाइनली मैंने पूरी वॉल्स बना दी है ऊपर से लेकर नीचे तक और साथ ही साथ मैंने इसके ऊपर ये रूफ भी बना दी। तो अब जितने भी पिगलिन्स आएंगे उस नेदर पोर्टल से वो सीधे यहाँ गिर जाएंगे नीचे स्लाइम पर और स्लाइम उन्हें पुश कर देगी पोर्टल की तरफ और वो पोर्टल से सीधे जाएंगे मेरे किलिंग चेम्बर पर। तो यहाँ का भी अपना पूरा काम हो चुका है। अब चलते हैं वापस से नेदर में अपना किलिंग चेम्बर बनाने के लिए। तो मुझे इसी पोर्टल के थ्रू जाना पड़ेगा नेदर रूफ पे। तो नेदर रूफ पे भी पहुंच चुका हूं मैं। दोबारा से बनाना स्टार्ट करते हैं अपना किलिंग चेम्बर। तो सबसे पहले मुझे पोर्टल तोड़ना पड़ेगा ताकि पिगलिन्स इसके थ्रू वापस ना आ जाए। तो किलिंग चेम्बर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे 5 ग्लास छोड़कर यहाँ पर मुझे 4x2 का एक एरिया माइन करना पड़ेगा। तो अब मुझे इन ग्लासेस की हाइट भी 256 तक लेके जानी पड़ेगी। अब यहाँ पर मुझे एक और नेदर पोर्टल बिल्ड करना पड़ेगा, वो भी 2 ब्लॉक की हाइट से। तो अब मुझे इस पोर्टल को लिंक करना पड़ेगा उस पोर्टल से जो मैंने ओवरवर्ल्ड में बनाया था। तो मुझे चेक करने के लिए इस पोर्टल के थ्रू जाना पड़ेगा। फाइनली ये पोर्टल कनेक्ट हो चुका है उस पोर्टल से। तो अब मुझे इस पोर्टल से 32 ब्लॉक्स दूर जाना है।
और यहाँ पर बिल्ड करना है एक और नेदर पोर्टल। लेकिन मुझे अभी इस पोर्टल के थ्रू नहीं जाना, मुझे वापस भी इसी पोर्टल के थ्रू जाना है। तो अब मुझे यहाँ पर 2 ग्लास प्लेस करने हैं और यहाँ पर मुझे दोबारा से एक और नेदर पोर्टल बनाना है। अगर अब मैं इस पोर्टल को लिंक करूंगा तो मेरा वो वाला पोर्टल लिंक होना चाहिए जो मैंने 32 ब्लॉक्स दूर बनाया था। तो फाइनली ये पोर्टल भी लिंक हो चुका। तो अब आएगा यहाँ पर अपना किलिंग चेम्बर। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 फेंसेस लगाने हैं और उसके बीच में एक टेम्परेरी ब्लॉक, और उसके बाद 2 फेंसेस और लग जाएंगे यहाँ पर और ये टेम्परेरी ब्लॉक तोड़ देना है। उसके बाद 2 वॉल्स आएंगी यहाँ पर कोने में। और अब आता है मेन काम बोट्स लगाने का। तो सबसे पहले मुझे पोर्टल तोड़ना पड़ेगा। अब मुझे अपने चेम्बर बनाने के लिए चाहिए बोट, और बोट को पोर्टल के थ्रू कैसे ले जाना है, सबसे पहले यहाँ पर लगाना है एक पानी। तो मैंने स्टेयर के नीचे तो एक डिस्पेंसर लगा दिया। अब मुझे इस डिस्पेंसर के आगे एक हॉपर लगाना है और उसके ऊपर लगानी है एक चेस्ट। तो इस चेस्ट में मैंने टोटल 11 बोट्स डाल दिए है। तो सारी बोट भी आ चुकी है। अब करते हैं पोर्टल को लाइट अप। तो अब वो बोट सीधा पोर्टल के थ्रू जा चुकी है। तो गाइस दोबारा से मैंने अपनी बोट पहुंचा दिया पोर्टल के थ्रू नेदर में। और मेरा पोर्टल इतनी दूर क्यों है वो भी मैं बताता हूँ अभी। तो जब भी मैं अपने उस वाले पोर्टल से जा रहा था नेदर रूफ पे, तो मैं सीधा इस वाले पोर्टल से बाहर आ रहा था जिसमें ये बोट्स है। और जैसे ही मैं बाहर आ रहा था तो बार बार बोट्स खराब हो जा रही थी, तो इसलिए मुझे पोर्टल बहुत दूर बनाना पड़ा। तो अपनी बोट्स तो आ चुकी है। सबसे पहले पोर्टल तोड़ना है हमें। तो पोर्टल के पीछे सबसे पहले लगाने थोड़े बहुत टेम्परेरी ब्लॉक्स और अपनी बोट्स के पीछे लगा देना है एक फेंस। तो अब मुझे करना है इन बोट को पीछे पुश। तो उसके लिए लगेगा यहाँ पर एक पिस्टन और उसके ऊपर एक लीवर। अब जैसे ही मैं इस लीवर को दबाऊंगा ये बोट पीछे पुश हो जाएंगी। तो अब इन फेंसेस के ऊपर 2 फेंस और लगाने हैं। तो अपनी सारी बोट्स भी आ चुके हैं किलिंग चेम्बर में। बस अभी नीचे की बोट तोड़ देनी है और बाकी बोट्स को हाथ भी नहीं लगाना वरना ये नीचे गिर जाएंगी सारी। तो पहली 10 बोट तो आ चुकी है। अब मुझे और 10 बोट लेके आनी पड़ेंगी इसके आगे। तो दोनों साइड पर बोट्स लग चुकी है। अब इन बोट्स के नीचे लगाने पाउडर स्नो। तो अब मुझे ऑब्सीडियन को 1 ब्लॉक नीचे करना पड़ेगा, तभी मैंने ऑब्सीडियन के पहले 2 ब्लॉक नीचे लगा रखे थे। तो पोर्टल भी बन चुका है। कर देते हैं पोर्टल को लाइट अप और पोर्टल के ऊपर ग्लास लगा देते हैं ताकि कोई मॉब स्पॉन ना हो पोर्टल के ऊपर। तो मेरा पोर्टल का काम हो चुका है। तो अब इस पोर्टल को तोड़ देता हूँ मैं। तो पोर्टल के पीछे ग्लास लगा देते हैं ताकि कोई भी मॉब पीछे ना गिरे। तो पोर्टल के सामने लगाने हैं 4 ट्रैप डोर्स। तो टर्टल का एग भी लग चुका है। तो अब मुझे यहाँ पर इस फेंस को देख के एक आर्मर स्टैंड लगाना है और उसे प्रिंट करके पुश करना है। तो फेंस कुछ ऐसे आ जाएगा कॉर्नर पे। अब यहाँ पे एक स्लैब प्लेस करना है और उसके ऊपर आएगी सैंड और सैंड के ऊपर आएगा कैक्टस। अब यहाँ पर बस एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है। तो अपना किलिंग चेम्बर भी पूरा बन चुका है। तो अब बारी आती है अपने लिए एक ऑटो सॉर्टिंग सिस्टम बनाने की। तो फाइनली मुझे मेरी विलेज भी दिख रही है और मैं जैसे तैसे करके पहुंच चुका अपने घर तक। मेरे पास रॉकेट्स भी नहीं थे तो मुझे पैदल ही आना पड़ा पोर्टल से और मैं बेड रॉक के थ्रू वापस भी नहीं आ सकता था। तो मैं टेम्परेरी ब्लॉक से मेरे पास बहुत सारी डर्ट्स पड़ी है, मैं डर्ट्स ही लेके चला जाता हूँ। तो मैं नेदर रूफ पे भी पहुंच चुका हूँ। बनाना स्टार्ट करते हैं ऑटो स्टोरेज। तो गाइस फाइनली पूरा का पूरा फार्म बन चुका है और अब फार्म रेडी है यूज करने के लिए। और साथ ही साथ मैंने पूरा स्टोरेज रूम भी बना दिया है और ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे पिगलिन्स पोर्टल से आके मर रहे हैं जिससे कि सारा सामान ड्रॉप हो रहा है और वो सारा चेस्ट में जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक चेस्ट रख रखी है जिसमें मैंने एक डायमंड की स्वॉर्ड बनाई थी नई। तो अब मुझे सिंपल सिर्फ यहाँ पर खड़े होना है और इस आर्मर स्टैंड को देख के हिट करना है। और लूटिंग 3 की वजह से जो भी सारा सामान होगा वो सारा डबल होके जाएगा नीचे। और बस मुझे यहाँ खड़े रहना है और इस आर्मर स्टैंड को देख के हिट करना है। और सारे पिगलिन्स अपने आप मरते रहेंगे और उनकी लूट नीचे जाती रहेगी मेरे स्टोरेज रूम में। तो मैं 15-20 मिनट तक AFK रहता हूँ इस फार्म में और देखता हूँ मेरे पास कितनी XP होती है और कितनी लूट होती है। और इसी के साथ फाइनली मेरी XP भी 100 हो चुकी है। और जैसे ही मैं अपने चेस्ट रूम पे आए यहाँ पर भी बहुत सारी XP आ रखी है। तो शायद जो XP मेरे पास कलेक्ट नहीं हो पाती होगी वो नीचे आ जाती होगी स्टोरेज रूम पर। और यहाँ पर स्टैक के स्टैक गोल्ड इंगट आ चुके हैं और नगेट भी बहुत सारे हो चुके हैं यहाँ पर गोल्ड के। अब मेरे पास गोल्ड की भी कमी नहीं है। तो XP अभी भी कलेक्ट हो जा रही है। यहाँ पर बहुत सारी XP पड़ी थी। एक बार ये जितने भी गोल्ड नगेट्स है इनको मैं इंगट बना के देखता हूँ। तो 5 मिनट तक AFK रहने के बाद मेरे पास हो चुके हैं टोटल 4 स्टैक गोल्ड के ब्लॉक्स। तो 4 स्टैक गोल्ड के ब्लॉक्स सिर्फ 5 मिनट खड़े होने पर मिले हैं मुझे। अगर मैं 1 घंटा या आधा घंटा और AFK हो जाता तो मेरे पास 10 या 20 स्टैक हो सकते हैं गोल्ड के ब्लॉक्स। और इस फार्म की एक दिक्कत और है, अभी तो सिर्फ मेरे पास एक ही बीकन है जिससे मैंने स्ट्रेंथ 2 ले रखी है। इस फार्म को चलाने के लिए मुझे चाहिए टोटल 3 बीकन, जिससे मुझे चाहिए एक तो स्ट्रेंथ की एबिलिटी, एक रिजनरेशन की एबिलिटी और चाहिए एक हेस्ट की एबिलिटी। तो फार्म को बनाते बनाते ऑलरेडी बहुत टाइम लग चुका था, इसलिए मैंने एक ही बीकन से काम चला लिया। लेकिन अभी एक दिक्कत हो गई, अगर मुझे इस नेदर रूफ से बाहर निकलना है तो मैंने तो कोई पोर्टल बनाया नहीं अभी, तो मुझे बार बार इसी पोर्टल से जाना पड़ता था। तो बेड रॉक तोड़ने के लिए सबसे पहले तो चाहिए मुझे थोड़ी बहुत सैंड और गन पाउडर। गन पाउडर के लिए मुझे रात का वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अभी कोई गन पाउडर का फार्म नहीं है। तो मुझे क्रीपर्स को मार के गन पाउडर कलेक्ट करना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं थोड़ी बहुत सैंड इकट्ठा कर लेता हूँ। तो TNT से बेड रॉक तोड़ने के लिए मुझे चाहिए ऑब्सीडियन, थोड़े बहुत पिस्टन, लीवर और लास्ट में थोड़े बहुत ट्रैप डोर्स। तो मेरे पास सारा सामान भी हो चुका, मुझे चाहिए थोड़ा बहुत गन पाउडर। तो सुबह भी होने वाली है और मेरे पास ऑलमोस्ट अभी एक ही स्टैक हुआ गन पाउडर। तो मैं अभी एक स्टैक गन पाउडर से बना लेता हूँ TNT और बाकी के बच्चे गन पाउडर से मैं थोड़े बहुत रॉकेट्स बना लेता हूँ।
फाइनली बेडरॉक भी टूट चुका है और अब मैं डायरेक्ट नेदर रूफ पे आ सकता हूँ बिना एंडर पर्ल का यूज करे। तोड़ने को तो मैं सारे बेडरॉक तोड़ सकता था, बस ये 5 ही बेडरॉक टूटे क्योंकि मेरे पास TNT कम थे और TNT बनते हैं गन पाउडर से, तो मेरे पास गन पाउडर भी नहीं था और मैंने एक रात का वेट करा जिसमें मुझे सिर्फ एक ही स्टैक गन पाउडर मिला और उससे सिर्फ 12 TNT बने। तो अभी के लिए सिंगल एंट्रेंस ठीक है नेदर रूफ पे आने के लिए। तो मेरे पास अब गोल्ड का भी अनलिमिटेड फार्म है और मैंने नेदर रूफ पे जाने के लिए भी रास्ता बना दिया। तो मेरी इस विलेज में बहुत सारे विलेजर भी हो चुके हैं, तो मुझे अगर किसी विलेजर के पास जाना पड़ता है तो मुझे उसे ढूंढना पड़ता है सबसे पहले। तो मैं सोच रहा हूँ जो मेरे अच्छे विलेजर्स हैं उनके लिए क्यों ना एक ट्रेडिंग हॉल बना दूं, तो मुझे फिर आसान रहेगा उनसे ट्रेडिंग करना, फिर मुझे ज्यादा इस विलेज में ढूंढना नहीं पड़ेगा। ट्रेडिंग हॉल को मैं ऊपर तो बनाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे घर के नीचे यहाँ मैंने एक अंडरग्राउंड बेस बना रखा है। ट्रेडिंग हॉल ही अंडरग्राउंड बेस में बना दूं इस साइड पर, क्योंकि इस साइड पर विलेज भी है तो मुझे विलेजर्स को लेके आने में आसानी होगी। तो मुझे यहाँ पर बहुत सारा एरिया माइन करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे चाहिए बीकन और बीकन मेरा नेदर रूफ पे है। तो सबसे पहले बीकन लेके आते हैं। तो बीकन भी लग चुका और मैंने हेस्ट 2 भी ले ली यहाँ पर। तो बीकन तो मैंने लगा दिया, लेकिन आपको तो पता है हर बिल्ड से पहले क्या होता है, उस बिल्ड को बनाने के लिए उसका सारा सामान इकट्ठा करना पड़ता है। तो फाइनली जितना भी सारा सामान था वो मैंने कलेक्ट तो कर लिया है और उसके बाद मैंने थोड़े बहुत और चेंजेस कर दिए अपने अंडरग्राउंड बेस पे। जैसे उतरते यहाँ पर पहले नीचे तक वॉल थी, तो मैंने उस वॉल को तोड़कर यहाँ पर ये ब्लैक स्टोन्स की वॉल लगा दी। यही चीज मैंने दोनों साइड पर कर दी अपनी जहाँ पर स्टेयर्स थी, और साथ ही साथ मैंने इस जगह की थोड़ी बहुत वॉल भी एक्सटेंड कर दी और रूफ भी। तो मुझे अभी इसका ग्राउंड फ्लोर और रूफ भी बनानी है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले बनाना स्टार्ट करते हैं अपने लिए एंट्रेंस ट्रेडिंग हॉल की। और मेरे इस अंडरग्राउंड बेस के नीचे भी बहुत बड़ी केव दिख रही है मुझे। तो सबसे पहले आएंगे यहाँ पर डार्क ओक के लॉक्स, फिर इन दोनों लॉक्स के ऊपर आएगी एक स्टेयर स्प्रूस की। तो ये मैं अभी अपने ट्रेडिंग हॉल के एंट्रेंस बना रहा हूँ और अब यहाँ पर लगेंगे 2 स्प्रूस के फेंस। तो अपनी एंट्रेंस तो बन चुकी है ट्रेडिंग हॉल की, और साथ ही साथ मैं इस ट्रेडिंग हॉल में एक ज़ॉम्बी को भी कैप्चर करूंगा ताकि मैं विलेजर्स से सस्ते में डील कर सकूं। और अब मुझे अपनी पिकेक्स की एचपी बढ़ाने का भी कोई डर नहीं है क्योंकि मेरे पास अब अनलिमिटेड एक्सपी का फार्म भी है। तो मैंने पूरा फ्लोर भी माइन करके दोबारा से बना दी यहाँ पर, क्योंकि नीचे केव थी। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे एंट्रेंस पे स्टेयर्स, फिर यहाँ पर एक ब्लॉक लगा के इसके नीचे आ जाएंगे ओक के लॉग्स। तो ये अपने बन जाएंगे यहाँ पर पिलर्स। फिर एक ब्लॉक का डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पर एक ब्लॉक लगा के उसके नीचे लग जाएगा लॉग। तो इन 2 लॉग्स के बीच में यहाँ पर आएगा अपना विलेजर। तो मुझे यही सेम चीज रिपीट करनी पड़ेगी हर ब्लॉक के बाद। तो एक साइड के तो पिलर्स बन चुके हैं मेरे, अब मुझे बनाने इस साइड पर, और इसी के साथ दोनों साइड के भी पिलर्स बन चुके हैं। तो पिलर्स बनाने के बाद अब यहाँ पर लगेंगे अपने स्प्रूस के प्लैंक। तो यहाँ पर अपना विलेजर कैप्चर होगा। तो विलेजर के लिए मैंने पूरा ट्रैप बना दी, यहाँ पर एक श्रूम लाइट लगा दी लाइटिंग के लिए। अब यहाँ पर आएंगे अपनी 2 स्टेयर्स और उनके बीच में आएगा एक बैरल। तो हर एक पिलर पे बैरल और स्टेयर भी लग चुकी है। अब मुझे यही सेम चीज इस साइड पर भी रिपीट करनी है। तो फाइनली दोनों साइड के पिलर्स भी बन चुके हैं। उसके बाद इन डार्क ओक्स के लॉक को स्ट्रिप कर देना है। उसके बाद इस पिलर्स को कनेक्ट कर देना है एक दूसरे से। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी डार्क ओक की स्टेयर और उसके नीचे ट्रैप डोर। तो ये हो जाएगा अपने रूम का सेंटर। उसके बाद यहाँ से भी पिलर्स को कनेक्ट कर देना है। तो फाइनली अपना पूरा विलेजर्स का एरिया भी बन चुका है। अब बारी है अपने फ्लोर की। तो गाइस फाइनली पूरा का पूरा ट्रेडिंग हॉल बन चुका है और फ्लोरिंग में मैंने अभी स्टोन ब्रिक्स लगा रखे हैं बस एक साइड पर। तो वो सब छोड़ो, मैं दिखाता हूँ अपना ट्रेडिंग हॉल। तो सबसे पहले यहाँ से एंट्रेंस है अपने ट्रेडिंग हॉल की, और लेफ्ट साइड पर अपने सारे जितने भी है वो लाइब्रेरियंस है। अभी सिर्फ मेरे पास ये 3 ही लाइब्रेरियंस है और एक विलेजर मैंने अभी ऐसे ही रख रखा है यहाँ पर। और दूसरी साइड पर यहाँ पर जितने भी टूल्स मिलते हैं मेरे, वो सारे रख रखे हैं। मेरे पास इतने विलेजर्स नहीं है काम के, सिर्फ यही विलेजर्स थे जो कि टूल्स स्मिथ है और लाइब्रेरियंस है। तो मैं इस ट्रेडिंग हॉल को अभी कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूँ आगे तक। और यहाँ पर अपना ये ज़ॉम्बी का एरिया जहाँ पर मैं अपने विलेजर्स को ज़ॉम्बी विलेजर बना सकता हूँ और उनसे ट्रेड सस्ती करवा सकता हूँ। तो ये था अपना पूरा ट्रेडिंग हॉल। और साथ ही साथ जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे यहाँ मैंने अपने लिए एक स्टोरेज रूम बनाने का सोचा था, पर वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और मैंने ऐसी बनाकर छोड़ दिया। लेकिन आने वाली 100 डेज की वीडियो में मैं जरूर अपना स्टोरेज रूम भी कंप्लीट करूंगा। रात अभी होने नहीं वाली, तो उससे पहले मैं जाता हूँ अपने एक्सपी फार्म पे अपनी पिकेक्स की हेल्थ बढ़ाने और साथ ही साथ दोबारा से 100 एक्सपी करने। तो फाइनली दोबारा से 100 लेवल भी हो चुकी है मेरी और रात भी ऑलमोस्ट होने ही वाली है। तो मैंने करे सर्वाइव 400 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर।